आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। दोस्तों वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज का टॉपिक है कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, आज हम बातचीत करने वाले हैं कि कठिनाइयों पर जब कठिनाई आते हैं, परेशानी आते हैं, मुसीबत आते हैं तो उस समय कैसे उससे आप जीत सकते हैं, उस पर कैसे आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों बहुत से भाई सोचते हैं कि इस तरह से नए नए बीमारी आ रहे हैं, महामारी आ रहे हैं देश में, तो कैसे है जे हम लोग बच पाएंगे, कैसे हमारा जीवन बच पाएगा, ये सारी कठिनाइयों से कैसे सामना कर पाएंगे। बहुत से ऐसे भाई सोचते हैं कि हमारे घर में है जे तंगी है, परेशानी है, लोग बीमार घर में रहते हैं, उसके लिए है जो वो कठिनाइयों को सोचते हैं कि कैसे हम इससे बाहर निकल पाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है, जो आज का वीडियो है ये आपके लिए है। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें, तब आप समझ पाएंगे कि इन कठिनाइयों पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं 5 ऐसे बातों को बताने वाला हूं जिसे आपको इस कठिनाइयों से विजय प्राप्त करने में आपको मदद करेगी। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तब पहली बातें हैं मेरे प्रियो, कठिनाइयों के समय में भी कभी भी यीशु पर से अपनी आंखें न हटाएं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम देखते हैं मत्ती की 8 अध्याय 24 से 26 आयत में देखते हैं तो वचन बताती है, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों क्यों डरते हो। तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। तो दोस्तों इस वचन में हम पाते हैं, देखते हैं कि जिस नाव में वो लोग सवार होके जा रहे थे उस नाव में यीशु मसीह भी थे और यीशु मसीह सो रहे थे और वो लोग चेला लोग थे, जागे हुए थे। और जब वो जा रहे थे तो उस समय इतना आंधी और तूफान आया कि वो नाव जो था वो डोलने लगा, डगमगाने लगा, उससे आंधी और तूफान से ढंपने लगा और सारे लोग है जो वहाँ डर गए। और वो सारे लोग डर करके यीशु मसीह के जगाते हैं और कहते हैं कि हम लोग नाश हुए जा रहे हैं, प्रभु आप सो रहे हैं। तो दोस्तों वहाँ पे देखते हैं कि यीशु मसीह उसे डांटते हैं और कहते हैं कि अल्प विश्वासियों की तरह क्यों डरते हो, तुम्हें क्यों डर लग रहा है, तुम्हें ये क्यों नहीं लग रहा है कि हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह हैं, तुम क्यों डर रहे हो। और आगे को वो उठकर जागते हैं और आंधी को और पानी को डांटते हैं और वो शांत हो जाता है। तो दोस्तों आपके अंदर कितना भी बड़ा प्रॉब्लम, परेशानी, कठिनाई कुछ भी क्यों न हो, आप डरे नहीं, आप प्रभु से कहें, आप प्रभु को बताएं और प्रभु है जे आपको उससे बाहर निकालेंगे। आपको प्रॉब्लम को, परेशानी को, कठिनाई को प्रभु डांटेंगे और वो आपके पास से चला जाएगा और आप है जे फिर अमन, चैन और शांति के महसूस कर पाएंगे। जैसा कि दूसरा उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ, मत्ती 14 अध्याय के 28 से 31 में जब देखते हैं तो वहाँ पे वचन बताती है, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो वो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी तूने क्यों संदेह किया। तो प्रियो यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे चेला लोग हैं जे वो नाव पे चल रहे थे और झील पे, और रात का समय था और वो चौथे पहर के समय प्रभु यीशु मसीह है जे झील पे ऐसे ही चल रहे थे। तो वो लोग देख करके डर गए कि ये भूत है और वो लोग है जे डरने लगे, चिल्लाने लगे। यीशु मसीह ने कहा कि डरो नहीं, मैं हूँ, मैं तुम्हारा प्रभु हूँ। तो उसमें से पतरस जो हैं वो कहते हैं कि अगर आप हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं तो हमें आज्ञा दीजिए कि हम भी नाव पर से उतरकर हम है जो पानी पे आपकी तरह चलने लगे। यीशु ने कहा ठीक है, तुम मुझे देखते हुए तो आ। और वो है जे सचमुच में वो जब झील पे उतरा तो वो भी है जे प्रभु यीशु मसीह की ओर आंखें लगा के देखते हुए वो पानी पे, झील पे चलने लगा। लेकिन जब वहाँ पे देखा कि हवा तेज चल रहा है और आंधी भी है तो वो सारे दृश्यों को देख करके वो डर गया। और जब वो डर गया तो वो उस समय डूबने लगा और वो चिल्ला के प्रभु को पुकारा और प्रभु ने उसे हाथ बढ़ा करके थामा, हाथ बढ़ा करके उसे बचाया और उनसे कहा कि अविश्वासी की तरह तू संदेह क्यों किया।
प्रियो, आज हम सब के अंदर क्या होता है कि जब परेशानी आता है, जब मुसीबत आता है, तो हम लोग प्रभु को पुकारते भी, प्रभु को कहते तो हैं किसी कामों के लिए, लेकिन उस पर संदेह भी करते हैं कि क्या वो मेरा काम होगा या नहीं होगा। तो प्रियो, संदेह न करें, अल्प विश्वासी की तरह, आधा आधा विश्वास की तरह संदेह न करें। पूर्ण रूप से विश्वास करें कि प्रभु आपके साथ है। प्रभु हाथ बढ़ा करके आपको उस कठिनाई से, उस परेशानी से आपको जरूर बचा लेंगे, आपको उससे जरूर बाहर निकालेंगे। ऐसा संदेह न करें जैसा पतरस वहाँ संदेह कर रहे थे। इसलिए प्रभु ने कहा कि तू अविश्वासी की तरह, अल्प विश्वासी यानी आधा विश्वास की तरह तू क्यों संदेह किया। दोस्तों, इस विषय में भजनकार दाऊद भी है जो लिखते हैं, जैसा कि भजन संहिता 121 के 1 से 2 आयत में पाते हैं। वो कहते हैं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। आगे को कहते हैं, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। तो प्रियो, वो राजा होते हुए भी वो प्रभु की ओर अपनी आंखों को लगाते हैं। कहते हैं कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर यानी परमेश्वर के स्वर्ग की ओर लगाऊंगा और मुझे सहायता वहीं से मिलेगा, क्योंकि वही है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। तो प्रियो, जो भी कठिनाई, जो भी परेशानी, जो भी मुसीबत आपके जीवन में आए, आप अपनी आंखें यीशु की ओर लगाएं, यीशु की ओर देखें। यीशु मसीह ही है जो उस कठिनाई से आपको बाहर निकालेंगे। यीशु मसीह ही है जो उससे आपको बाहर करेंगे, क्योंकि वही है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वही है जो सारे ब्रह्मांड को रचने वाला है और हम सब उसी के रचे हुए हैं। दूसरी जो बातें हैं प्रियो, कठिनाइयों में परमेश्वर जो आपको सिखा रहे हैं उसे नज़रअंदाज ना करें। जी हाँ दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रखें कि जो परमेश्वर आपसे कर रहे हैं उसी बातों को करें। जैसा कि हम देखते हैं कि योना को परमेश्वर कहते हैं निनवे नगर को जाना, और योना है जो भागने लगता है तरसीस को। लेकिन दोस्तों, आप लोग सब जानते हैं कि उसका कितना बड़ा कठिनाई और बढ़ जाता है। वो विपरीत उल्टा दिशा की ओर जाने का मकसद कितना बड़ा उनको खामियाबा भुगतने पड़ता है कि उन्हें जे बहुत तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और फिर से वो प्रभु के चरणों में प्रभु को पुकारते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभु से मदद मांगते हैं और प्रभु उन्हें फिर बचाते भी हैं। ये आप सब जानते हैं प्रियो। जैसा कि हम बाइबल से उदाहरण आप सबको बताना चाहते हैं, प्रेरित पौलुस को हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह की बातें में वो बने रहते हैं। उनके पास बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत से प्रॉब्लम आते हैं, बहुत से परेशानियाँ आता है, लेकिन फिर भी है जे वो प्रभु की बातों की ओर हमेशा है जे वो ध्यान दिए हुए रहते हैं। जो प्रभु उन्हें सिखाते हैं उसे नज़रअंदाज वो नहीं करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस को जेल खाना में भी जाना पड़ता है, उन्हें सेवकाई में कोड़े भी खाने पड़ता है, उनको मौत का सामना करना पड़ता है, यात्रा के समय उनका जहाज टूट जाता है। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वह सीखते हैं कि प्रभु का अनुग्रह ही मेरे लिए काफ़ी है। मैं अपनी निर्बलताओं में भी आनंद को उठाऊंगा, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह मुझ पर छाया रहता है। जैसा कि प्रियो 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय के 9 आयत बताती है, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलताओं में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि पौलुस है जे हर समय जे परमेश्वर को बड़ाई करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बातों की ओर, वो जो उनके सिखाए हुए बातें हैं उसको नज़रअंदाज वो नहीं करते हैं, उस पे चलते हैं। और चलने का मतलब होता है कि उन्हें हर जगह मदद मिलता है, प्रभु हर जगह उन्हें बचाते हैं। जब जहाज टूट जाता है तब प्रभु उसे बचाते हैं, बंदीगिरी में जब जाते हैं प्रभु बंदीगिरी से बाहर निकालता है। तो हर समय प्रभु है जे उनको है जो सुरक्षा करते हैं। जैसा कि इस विषय में भजनकार दाऊद लिखते हैं, भजन संहिता 34 के 19 में कहते हैं, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसा नहीं कि धर्मी पे विपत्तियां नहीं आती है, कठिनाई नहीं आता है, परेशानी आता है, लेकिन परमेश्वर है जो उन सारी चीज़ों से मुक्त करता है, बचाता है, आज़ाद करता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा है जे उनके सिखाए हुए बातों की ओर हमेशा ध्यान दें, उसको नज़रअंदाज न करें। दोस्तों, हम आप सब जानते हैं
कि जब सोना आग में नहीं जाता वो सोना नहीं बनता। जब तक आप कठिनाइयों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तब तक आप वो नहीं बन पाएंगे जो प्रभु आपको बनाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रभु आपको जो बनाना चाहते हैं, जब तक आप कठिनाइयों को सामना नहीं करेंगे तब तक आप वो नहीं बन पाएंगे। तीसरी जो बातें हैं, कठिनाइयों में कभी न भूलें आज से पहले परमेश्वर ने आपकी कैसी मदद की थी। जैसा कि व्यवस्था विवरण 8 अध्याय के 2 कहता है, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए और तुझे परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे वचन बताती है कि याद रख, आपको भी याद रखना होगा कि जिस समय आप नए नए प्रभु में आए थे, यीशु मसीह को बारे में जाने थे, तो उस समय प्रभु यीशु मसीह ने आपके अंदर कैसा बड़ा काम किया था, आपको याद रखना है। जब भी कठिनाई आए तो आप याद रखें कि जिस समय आप कठिनाई में शुरू आप पड़े हुए थे तो परमेश्वर ने कैसे आपको उससे, प्रभु यीशु मसीह ने कैसे उससे बाहर निकाला। जैसा कि उन लोगों को कह रहे हैं कि याद रख कि परमेश्वर ने कैसे 40 वर्षों में जंगल के मार्ग से तुम्हें जो वहाँ से उस मिस्र से छुड़ा करके लेके आया, उस गुलामी से तुम्हें आज़ाद करके लेके आया। तो दोस्तों आज आपको भी याद रखना है, ध्यान देना है कि जब हम प्रभु में पहले आए थे तो हमें परमेश्वर ने कैसे मदद किया है, हमें प्रभु ने कैसे उसे कठिनाइयों से बाहर निकाला है। इस बातों को कभी आप न भूलें, हमेशा है जो उसे याद रखें कि आपकी कैसे मदद प्रभु ने किया है। और जब वो याद रखेंगे तो आपको है जी बल मिलेगा, आपको ताकत मिलेगा और प्रभु में आप नम्र होते हुए आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि वचन बताती है कि परमेश्वर हम आपको जीवन में है जो नम्र बनाना चाहते हैं। परमेश्वर हम आपको ऐसा बनाना चाहते हैं जो हर समय हम उनको याद करें। जैसा कि व्यवस्था विवरण 24 के 18 कहता है, और उसको स्मरण रखना कि तू मिस्र में दास था और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे वहाँ से छुड़ा लाया है, इस कारण मैं तुझे यह आज्ञा देता हूँ। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखें, याद रखें कि जिस समय हम नए नए प्रभु को जाने थे, प्रभु ने कैसे मेरे जीवन में बड़ा चमत्कार किया था, मेरे जीवन में बहुत बड़ा गवाही किया था। मेरे जीवन में प्रभु ने कितना बड़ा है जे कठिनाइयों से बाहर निकाला था। हमेशा याद रखना है, उसे ध्यान करें। जैसा कि वहाँ बता रहे हैं कि कैसे तो मिस्र में दास था, कैसे हम उस समय पाप के बंधन में पड़े हुए थे और कैसे परमेश्वर ने आपको उस पाप के बंधन से आपको आज़ाद कराया, निकाला। ये हमेशा है जे ध्यान रखना है। जब ऐसे ध्यान रखेंगे प्रियो तो आप बड़े से बड़े कठिनाइयों को है जे विजय प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि इस विषय में भजनकार दाऊद है जे बताते हैं, 77 अध्याय के 3 में कहते हैं, मैं परमेश्वर का स्मरण कर करके कराहता हूँ, मैं चिंता करते मूर्छित हो चला हूँ। तो दोस्तों राजा होते हुए भी परमेश्वर के भक्त जो दाऊद है जो कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर को स्मरण कर करके कराहता हूँ। वह हमेशा है जे परमेश्वर को ध्यान करते हैं, याद करते हैं और हमेशा वो चीज़ों को याद करते हैं कि परमेश्वर कैसे मेरे जीवन में काम किया है, परमेश्वर कैसे है जे मुझे है जे हर तरह से है जे मजबूत किया है। तो दोस्तों आप भी इस चीज़ों को याद रखें, ध्यान रखें और जब ऐसे आप ध्यान रखेंगे, याद करेंगे तो आप है जे बड़े से बड़े कठिनाइयों पे आप है जे विजय प्राप्त कर जाएंगे। आपको कठिनाइयाँ आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, आपको हरा नहीं सकता है। चौथी जो बातें हैं मेरे प्रियो, कठिनाइयों के दौर में अपने विश्वास को न हटने दे परंतु प्रभु के वादों में बने रहे। जी हाँ दोस्तों, बहुत से ऐसे मसीह भाई बहन हैं कि जो कठिनाई आता है, जब दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती हैं, तो उस समय है जे वो प्रभु पर विश्वास को हटा लेते हैं, प्रभु पर से विश्वास को हटने देते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा आप ना करें, आप प्रभु के वादा पे विश्वास करें। प्रभु ने कहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, कोई मेरे हाथ से तुम्हें छीन नहीं सकता। प्रभु ने कहा है कि मैं तेरे संग हूँ, तू इधर उधर मत ताक। तो इन वादों पे आप हमेशा है जे याद रखें कि जो परमेश्वर ने आपको कहा है, आपके लिए प्रभु ने जो कहा है वो है जे कभी भी है जे परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा।
जैसा कि दोस्तों आयुब के बारे में सोचें कि उनको कैसी विपत्ति और कठिनाइयों के सामना कर रहे थे, फिर भी वो परमेश्वर के वादों में बने रहे। जी हाँ दोस्तों, जब आयुब के पत्री को पढ़ते हैं तो वहाँ देखते हैं कि आयुब के जीवन में क्या क्या नहीं हो गया। उनको दोस्तों ने उनको अजय निंदा करना शुरू कर दिया, उनकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन फिर भी अजय पत्नी ने उनको अजय सारे प्रकार के बातों से उल्हाना देना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी आयुब अजय परमेश्वर में बने रहे, उनके वादों में बने रहे। जैसा कि आयुब 23 अध्याय के 10 आयत बताती है, परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ, और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि आयुब साफ साफ कहते हैं कि परमेश्वर जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूँ और चला हूँ, और आगे को कहते हैं कि जब वो मुझे ता लेगा, यानी वो मुझे जांच लेगा। जैसे सोने को आग में जब ताया जाता है, सोने को आग में डाला जाता है, तो वो पता चलता है कि कैसा खाँटी सोना है। वैसे ही प्रभु का यहाँ वचन बता रहा है, आयुब यहाँ कह रहे हैं कि वो मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। तो वो समझ रहे थे कि आज जो हमारे अंदर विपत्ति आया है वो है जे परमेश्वर महिमा लेना चाहता है, और परमेश्वर जब हमें इन सारी चीज़ों से ता लेगा तो वो एक सोने की तरह हमें जे निकालेगा। तो दोस्तों हो सकता है कि आप कठिनाइयों के सामना कर रहे हैं, परेशानी का जीवन जी रहे हैं, लेकिन दोस्तों आप उस समय भी आप प्रभु के वादों में बने रहें। आप प्रभु के वादों से इधर उधर भटकने के प्रयास न करें। दूसरी जो उदाहरण है प्रियो, सदक, मेशक और अबदनगो से हम सीख सकते हैं कि वो राजा को चुनौती देता है कि और कहता है कि मेरा परमेश्वर तुम्हारे आग के भट्ठी से बचाने का सामर्थ्य रखता है। जी हाँ दोस्तों, जब वहाँ हम देखते हैं कि जब वहाँ राजा है जो कहता कि क्या तुम नहीं जानते हो कि इसका भयानक दंड क्या है। वो सोने के मूर्ति को जब दंडवत नहीं करोगे तो इसका क्या तुम्हें खामियाबा भुगतना पड़ेगा, क्या तुम्हें मालूम है। तो वो कहता है सदक, मेशक और अबदनगो कि हमारा परमेश्वर जो है तुम्हारे आग के भट्ठी से बचाने का भी है जी सामर्थ्य रखता है। तो दोस्तों वहाँ पे हम देखते हैं कि वो है जो परमेश्वर के वादा में वो बना हुआ रहते हैं। वो जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें है जो किस तरह से वादा किया है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मेरे हाथों से कोई नहीं छीन सकता, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, तू मत डर, तू इधर उधर मत ता, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। वो हमेशा उस वादा में वो बने रहता है और परमेश्वर उसे बचाते भी हैं। पांचवी और अंतिम बातें हैं प्रियो, कठिनाइयों के समय में भी प्रभु की आराधना और उपासना करें। जी हाँ दोस्तों, अक्सर क्या होता है, बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जब दुख मुसीबत कठिनाई में जब आते हैं तो उस समय परमेश्वर की आराधना और उपासना करना छोड़ देते हैं और हताशा और निराशा हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे भूल और गलती ना करें। उस समय में भी आप प्रभु की आराधना करें, उनकी उपासना करें, क्योंकि प्रभु जान रहे हैं कि आप किस कष्ट में हैं, किस कठिनाई में हैं। और ये बातें हम बाइबल से सीखेंगे। उदाहरण के लिए हम पौलुस और सिलास को बारे में आपको बताते हैं कि पौलुस और सिलास बंदीगृह में थे और वो दोनों वहाँ पर बैठकर प्रभु की आराधना और प्रार्थना कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, वो बंदीगृह में पड़े हुए थे। वो कोई आनंद का जीवन वहाँ उनका नहीं था, वो कठिनाई का जीवन था। आज हम लोग हैं कि इतना पुलिस से देख करके डर जाते हैं, और वहाँ हम देखते हैं कि पौलुस और सिलास को देखते हैं कि उसे जेल खाना में रहते हुए भी, उनके कैद में रहते हुए वहाँ आराधना और प्रार्थना परमेश्वर से कर रहे हैं, और परमेश्वर उनको है जो वहाँ से बचाता भी है, छुड़ाता है प्रियो। तो अगर कठिनाई आपके जीवन में आता है तो उस समय आप प्रभु की आराधना और उपासना अवश्य करें। आप आराधना और उपासना करना न छोड़ें। जैसा कि हकूक 3 के 17 और 18 बताती है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फल ना लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हो,
तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। तब प्रियो, यहाँ हकूक कहते हैं, हकूक लिखते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वृक्षों में फूल ना लगे, चाहे दाखलताओं में फल ना लगे, चाहे केवल धोखा ही पाया जाए, चाहे खेतों में ना अन्न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे, ना थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण मगन और आनंद रहूंगा। तो प्रियो, आज आप को भी कहना होगा कि चाहे मेरे जीवन में कितनों भी कठिनाइयाँ या परेशानियाँ रहें, मैं परमेश्वर यहोवा के कारण आनंद और मगन रहूंगा। मैं परमेश्वर उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। तो प्रियो, आज मैं जो 5 ऐसी बातों को जो आप सबके बीच में रखा हूँ, इन 5 बातों को आप ध्यान दें, इन 5 बातों को ध्यानपूर्वक आप सुने और इन 5 बातों को अपने हृदय से मनन करें। तब आप समझ पाएंगे कि कैसे आप कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो मैं 5 बातें बताया हूँ फिर से मैं आपको बता देता हूँ। पहली जो बातें हैं, कठिनाइयों के समय में भी कभी भी यीशु मसीह पर से अपनी आंखें को न हटाएं। दूसरी जो बातें हैं, कठिनाइयों में परमेश्वर को आपको सिखा रहे हैं उसे नज़रअंदाज न करें। जी हाँ दोस्तों, कठिनाई के समय में भी जो परमेश्वर आपको सिखा रहे हैं उसे नज़रअंदाज न करें। तीसरी जो बातें हैं, कठिनाइयों में कभी न भूलो कि आज से पहले परमेश्वर ने आपको कैसे मदद की थी। चौथी बातें हैं, कठिनाइयों के समय में अपने विश्वास को न त्यागे दे, परंतु प्रभु के वादों में बने रहें। और पांचवी और अंतिम बातें हैं प्रियो, कठिनाइयों के समय में भी प्रभु की आराधना और उपासना करें। इन 5 बातों को आप अवश्य करें, बड़े से बड़े कठिनाइयों पे आप विजय प्राप्त अवश्य करेंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज के वीडियो से आप आशीषमय हुए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह से जब भी वीडियो डालूं आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।